नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास सेकंड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का चैप्टर 3, जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं बिल्ली की आवाज़ है, उसी पर बेस्ड ये पोयम है, कविता है। चलिए शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर रोई। तो इस कविता में बच्चों एक छोटी बच्ची है जो कह रही है कि सोई सोई एक रात में, मतलब एक रात में मैं सोई हुई थी, रोई एका एक बिलक कर रोई। तो एक रात में सोई हुई थी कि तभी अचानक, एका एक यानी कि अचानक, मैं बिलक कर यानी कि ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगी। अब क्यों रोने लगी, देखिए। रोते क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया काट गई चूंटी भर। तो अब क्या हुआ, जब बच्ची सोई हुई थी रात को, तो वो कह रही है कि रोती क्यों ना, भाई मैं क्यों ना रोती, क्योंकि मुझे नाक पर जो है, नाक की नोक पर किसने काट दिया था, चुईया ने जो है चूंटी काट ली थी। ठीक है, तो चुईया ने चूंटी काट ली, तो तब वो बच्ची रोने लगती है। देखिए यहाँ पे ये बच्ची है, सो रही है, और ये चुईया है जो उसकी नाक पे चूंटी काट लेती है। फिर बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आगे देखिए। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। तो जैसे ही उसने चुईया को देखा, तो कह रही है बच्ची कि चुईया को देखने पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। खड़ी देखकर चुईया को, फिर मैं चुईया को देखकर खड़ी होकर देखने लगी और उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से कांपने लगी। आगे है, मतलब बहुत ज़्यादा डर गई बच्ची। आगे है, सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, ज़रा डराना चुईया को भी ज़रा डराना। अब बच्ची कहती है कि फिर मुझे एक बहाना सूझा, मतलब एक तरकीब सूझी कि उसने सोचा कि अब जो है चुईया को डराना चाहिए। आगे कैसे डराती है वो बच्ची, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो बच्ची सोचती है कि उसको कैसे डराऊं। उसको डराने के लिए बच्ची क्या करती है, बिल्ली की आवाज़ निकालती है। बिल्ली की आवाज़ कौन सी होती है, म्याऊं म्याऊं। तो इससे क्या होता है, चुईया डर जाती है। देखिए ये है चुईया, और जब चुईया म्याऊं की आवाज़ सुनती है तो वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो ये थी आपकी पोयम। आगे है बच्चों बुक एक्सरसाइज, देखिए। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो जो सुहानी का दोस्त था उसका नाम क्या था, गोलू। आप यहाँ लिख देंगे गोलू। नेक्स्ट है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। अब आपको नाम सोच के लिखना है, कुछ भी नाम आप सोच के लिख सकते हो, जैसे चारू, कुछ भी नाम आप लिख के अपनी तरफ से भी सोच के लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती, चुईया को डराकर भगा देती। ठीक है, चुईया को आप लिखेंगे डराकर भगा देती। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा, तो म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ कि चुईया डरकर भाग गई। ठीक है, तो आप लिखेंगे चुईया डरकर भाग गई। नेक्स्ट है,
तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। तो जैसे आपको डर लगता है छिपकली से, तो आप लिख देंगे छिपकली से। और जब आपको छिपकली को देखकर डर लगता है तो फिर आप क्या करते हैं वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे। ठीक है, जैसे आपको छिपकली को भगाना है तो आप कैसे भगाओगे, डंडे की आवाज़ से भगाओगे, डंडे की आवाज़ से, डंडे की आवाज़ से वो भाग जाएगी। नेक्स्ट है, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहला है सूझा। इस पे कोई सेंटेंस आपको बनाना है, वाक्य बनाना है। तो आप लिखोगे मुझे एक उपाय सूझा, मुझे एक उपाय सूझा। नेक्स्ट है धीरे से, उसने मुझे धीरे से बुलाया। नेक्स्ट है सचमुच, वह सचमुच बहुत अच्छी है, वह सचमुच बहुत अच्छी है। बहाना, राम बहुत बहाने बनाता है, या फिर लिखो वह बहुत बहाने बनाता है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है नोक से, चुईया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उनका चित्र भी बनाओ। तो नोक किन किन की होती है, पेंसिल की नोक होती है, आप लिख देंगे पेंसिल, पेंसिल की नोक होती है, चाकू की नोक होती है, सुई की भी नोक होती है, और पेन की होती है, कलम की होती है, तीर की होती है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है चूंटी, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं ये आपको बताना है। एक इन्होंने बताया है जैसे चुटकी बजाना, तो ये अंगूठे और उंगलियों से मिलकर चुटकी बजाई जाती है। और क्या काम होता है, लिखना, लिखने का काम भी इन्हीं दोनों से होगा। और लिखना, कैरम खेलना, चित्र बनाना, चित्र बनाना, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख देंगे। आगे है बच्चों शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। तो कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। इसी तरह से नीचे कुछ और सेंटेंस दिए गए हैं। नीचे लिखी बातों को दो तरीक़ों से आपको लिखना है। पहला है खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं कि चौराहे पर गायें खड़ी थी, चौराहे पर गायें खड़ी थी। या फिर आप लिख सकते हैं कि गायें खड़ी थी चौराहे पर। घुस गया शेर जंगल में, तो आप इसको लिखेंगे जंगल में शेर घुस गया, जंगल में शेर घुस गया। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है एक छोटी सी आपको स्टोरी और दी गई है, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्यों के संग। देखिए बच्चों, पहले बिल्ली जो है मनुष्यों के साथ यानी कि हमारे साथ नहीं रहती थी। आजकल जैसे बिल्ली घरों में रहती है, पहले बिल्ली मनुष्य के संग नहीं रहती थी। तो वो कहाँ रहती थी, इसी पर बेस्ड एक स्टोरी है। देखिए,
बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। तो ये है बिल्ली और ये शेर बिल्ली का मौसेरा भाई है। तो बिल्ली अपने मौसेरे भाई के साथ जंगल में बहुत बड़े घर में रहती थी। नेक्स्ट आगे देखिए। लेकिन वह वहाँ खुश नहीं थी। ये देखिए बिल्ली आपको दिखाई दे रही है, ये खुश नहीं है। अब क्यों खुश नहीं है? देखिए शेर कह रहा है बहन। अब बिल्ली कहती है ओह आई भैया, आई आ गई। ठीक है, देखिए बिल्ली कितना काम कर रही है। शायद शेर उससे बहुत काम करवाता था, इसलिए वो वहाँ पे खुश नहीं थी। आगे देखिए। मेरे खाने का वक्त हो गया है, तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। अब शेर अपनी बहन से कह रहा है कि मेरे खाने का टाइम हो गया है, तुमने अभी तक तैयारी भी नहीं की, पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। तो बिल्ली कहती है बस अभी बिछाती हूँ। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। देखिए ये इसने केले का पत्ता बिछा दिया। नेक्स्ट है, अब आगे क्या होता है। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। अब ये बिल्ली से कह रहा है जो मैंने भेड़िया पकड़ा था वो परोसो। आहा मज़ा आ गया। देखिए शेर ने सब खा दिया है। नेक्स्ट, खाने के बाद पेट भर गया बहन, साफ़ कर लो सब। हाँ भैया, देखिए सब कुछ उसने खा लिया और बिल्ली से कह रहा है कि अब सफाई कर दो। लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। तो भाई ने सब कुछ खा लिया, बहन के लिए कुछ भी खाना नहीं छोड़ा। तो बिल्ली कहती है कि रोज़ ऐसा ही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। शेर एक दिन बीमार हो जाता है, बहुत से जानवर आते हैं उसके घर, उसको देखने, उससे मिलने। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। बिल्ली सभी से बात कर रही है। लेकिन ठीक तभी बहन, देखिए शेर कहता है नाश्ता बना कर सबको दो, जाओ जल्दी करो। ठीक है भैया, घर में तो आग नहीं है। अब वो अपने भाई से कहती है, उसका भाई कहता है सभी को नाश्ता बना कर दो। बिल्ली कहती है लेकिन घर में तो आग ही नहीं है। तो शेर कहता है तो जाओ आदमियों की बस्ती में से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। तो शेर उसको कहता है कि आदमियों की बस्ती में जाओ, वहाँ से सुलगती हुई लकड़ी लेकर आओ। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। देखिए बिल्ली भागकर जाती है, गांव में पहुंचती है। अब कुछ बच्चे बिल्ली को देख रहे हैं, वो कहते हैं वहाँ देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चे बिल्ली को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बिल्ली उनको देख के डर जाती है। बच्चे कहते हैं कि डरो नहीं, कितनी मुलायम और रेशमी है। वो बिल्ली को प्यार करते हैं। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। अब वो बच्चों के साथ बैठ जाती है। देखिए बच्चे उसे बहुत प्यार कर रहे हैं, वो टाइम को भूल जाती है। लेकिन तभी उसे देखिए डॉट डॉट वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है बिल्ली कुछ सोच रही है। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला। बिल्ली कहती है कि इतना प्यार मुझे कभी किसी से नहीं मिला। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर से गरज से जंगल काँप उठा। शेर देखिए जोर से दहाड़ता है, यह शेर की दहाड़ थी। ठीक है, क्या होता है, बिल्ली कहती है हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं कैसे भूल गई। बिल्ली कहती है मुझे तो लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल गई। बिल्ली एक घर में घुसी और वहाँ सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अब देखिए ये भागती है, भाग कर जाती है क्योंकि इसको देर हो जाती है। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। देखिए शेर दहाड़ रहा है। बिल्ली डर जाती है और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा जिसकी आंखें गुस्से में लाल थी। ठीक है, शेर को गुस्सा आया हुआ था बिल्ली पर। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। जलती लकड़ी उसने देखिए शेर के पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी और वापस से जो है वो गांव की तरफ भागती है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे उसे फिर देखते हैं। देखो बिल्ली वापस आ गई, ज़रूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। बच्चे कह रहे हैं आ हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना। तो बच्चे कहते हैं बिल्ली से कि तुम हमारे पास रहो। बिल्ली कहती है नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।
और इस तरह से बिल्ली मनुष्यों के संग रहने लगी। तो ये छोटी सी स्टोरी थी आपकी जो इसमें दी गई थी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।